Assalamu alaikum. So in today's video we will discuss the novel Things Fall Apart by Chinua Achebe in detail, and we will discuss its themes, symbols, and we will see the novel in the perspective of post-colonialism. So starting with the introduction of author Chinua Achebe, he is a Nigerian novelist, poet, professor, and a critic. He is called as the father of modern Africa and African writings. He is the founder of Nigerian literary movement, and he writes from the colonial experiences from African perspective. He blends a formal European style of writing with African storytelling. Appropriation technique in his work is widely used, and he is called as a social novelist as well. The main themes of his novels are effects of colonizations, internal conflicts, and historical fictions like real settings and imaginary stories. And characters in his novels can be real and imaginary. He always writes in third person omniscient, and the novel Things Fall Apart is the reaction towards the heart of darkness. So, the setting of the novel is the village of Umofia and the Nigeria under the British rule. So, first we will discuss the significance of the title. It is a literary allusion, Things Fall Apart. Okay? It's a literary allusion taken from Yeats' poem, The Second Coming. It refers to the fact that without proper balance, things do fall apart. And it also foreshadows the tragedy of individual as well as the society. सो स्टार्टिंग विद द पार्ट वन ऑफ द नॉवल इन द फर्स्ट चैप्टर. अब फर्स्ट चैप्टर में क्या होता है? फर्स्ट चैप्टर में हमें ओकोन को वो इंट्रोड्यूस हम होता है, ठीक है, जो कि एक प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का. वो जो है वो अपने फादर से, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, ठीक है, एक रेसलर रह चुका है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उसका जो फादर है उनोका, वो उससे बहुत ज़्यादा जो है उसे दूर रहता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है उनोका जो है वो इज़ अ बैड गाय, ही टेक डेप्थ, ही इज़ अ पुअर एंड इनरिस्पॉन्सिबल, सो ही इज़ नॉट द मैनली फिगर फॉर ओकोन को, वो ठीक है. उस सोसाइटी में ये है कि अगर कोई बंदा शराब पीता है या कोई जो है कर्जे वगैरह लेता है, तो वो जो है वो मैनली फिगर नहीं कंसिडर किया जाता. सो ओकोंकवो जो है इस बात से बहुत ज़्यादा उसके उसकी लाइफ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर है, ठीक है. वो जो है वो मैनली फिगर ही बनना चाहता है, ठीक है. वो इसलिए अपने बाप से वो बहुत नफरत करता है, अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता. तो इसमें दिखाते हैं कि वो उन जो उनोका है, जो कि ओकोंकवो का फादर है, वो जो है वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, किसमें? कर्जे में, जिस वजह से ओकोंकवो जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है. So, the first chapter was the exposition of the novel, where the main themes are revealed that were the masculinity. एंड इन द चैप्टर टू इनके सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन का बताया जाता है शुरू में, क्योंकि जो उमोफिया है उसमें उमोफिया जो ट्राइब है उसमें जब आपने किसी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी हो और उसके लिए लोगों को इकट्ठा करना हो, उनकी गैदरिंग करनी हो, तो मार्केट में आप जो ओजीन बजाते हो, ठीक है. ओजीन जो है, ओजीन ओरेटर जो है ओजीन बजाने वाला होता है, ठीक है, वो उनको बुलाते हैं. इसमें जो है वो उसको बताते हैं कि साथ वाले विलेज ने जो है हमारी जो एक लड़की है, ठीक है, उसका कत्ल हो गया, साथ वाले जो ट्राइब ने कत्ल कर दिया, अब उसके बदले में क्या फ़ैसला किया जाए. तो ओकोंकवो जो है वो अब इसका एक रिस्पेक्टेबल मैन है, क्योंकि वो कभी किसी से डेप नहीं लेता, वो अपने फादर के बिल्कुल उल्टा है, ठीक है. तो वो उसको बताते हैं कि हम जो है वहाँ से एक वर्जिन लड़की, ठीक है, और साथ एक 15 ईयर्स ओल्ड बॉय जो है उनसे लेंगे, ठीक है. ये इनका वो उसके बदले में लेते हैं, हमने उसके लड़की के कत्ल के बदले में लेते हैं, ठीक है. वो ले लेते हैं, ठीक है, वर्जिन. और जो 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है वो इकिमी फीना होता है उसका नाम, जिसका आगे बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल भी है, ठीक है. their elders decided what to do with the girl and boy. Then Okonkwo, they decide that Okonkwo will take care of the boy. सो अकीमी फ़ीना जो है वो इसके पास आ जाता है, ठीक है. इस चैप्टर में भी बहुत सी थीम्स शो होती हैं, जैसे कि फेट वर्सेस फ्री विल और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन, और ये भी बताया जाता है कि देयर सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेल डेवलप्ड. अब नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है कि उसकी जो है फादर की डिटेल बताई जाती है, हमें उसके चाइल्डहुड के बारे में बताया जाता है कि उनोका जो है वो उसके फादर की डिस्क्रिप्शन है कि उनोका जो है वो वाला ही वॉज द मैन विद नो टाइटल, ठीक है. वो जो उसकी डेथ हो गई थी, उसकी कैसे डेथ हुई थी कि उसकी जो स्टमक में स्वेलिंग हो गई थी. सो स्टमक में स्वेलिंग हो गई थी, तो उमोफिया में ये ट्रेडिशन थी कि अगर कोई इस तरह से
इसकी इस तरह से उसी की किसी की डेथ होती है, ठीक है, तो उसको जो है प्रॉपर फ्यूनरल नहीं दिया जाता, उनको किधर उनके साथ क्या किया जाता है, उनको ईवल फॉरेस्ट में फेंक दिया जाता है, ठीक है। ईवल फॉरेस्ट की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आपको आगे चल के पता चलेगी, ठीक है। फ्लूट जो है वो उस उनोका के पास होती है, ठीक है, और वो फ्लूट के साथ ही ईवल फॉरेस्ट में उसको फेंक दिया जाता है, जहाँ पे उसकी जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। ही विजिट टू ओरेकल टू अंडरस्टैंड वाई ही हैड पुअर हार्वेस्ट डिपॉजिट इन हिज हार्ड वर्क। हाँ, वो उनके पास जाता है, उनसे पूछता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा जो हूँ उनके पास जाता है, नवाकी भी होता है उसके पास जाता है, जिसकी नवाकी भी अब कौन है, उसकी 9 वाइफ्स हैं और 13 चिल्ड्रन है, ठीक है। उनको बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा ये किया है, काम किया है, ये इसका काम होता है, ये यैम सीड्स को ग्रो करता होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता होता है, ठीक है। ये उसके पास जाता है, उसको कहता है कि मैं ये काम किया लेकिन मुझे उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, उसे बहुत जेंटली बात करता है, ठीक है। तो उसको यैम सीड्स जो है वो फिर उसने 400 यैम सीड्स लेने गया होता है, ठीक है। वो ये जो ओकोनक्वो है उसे बिजनेस डील करने गया होता है, तो वो उसको 400 यैम सीड्स लेने जाता है, लेकिन वो जो नवाकी भी है वो उसको 800 यैम सीड्स देता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जेनरस लगता है, ठीक है। सो ओकोनक्वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्राउड और एरोगेंट है, इसमें भी ये भी दिखाया गया। तो अब यैम सीड्स जो हैं इसमें इस पावरफुल सिंबल यूज़ हुआ है जो कि एसोसिएट है किसके, विच इज़ एसोसिएटेड विद मैन, ओनली मैन विल ग्रो दिस यैम सीड्स, ये शो करता है ये चीज़ें, ठीक है। ये किस चीज़ का सिंबल है, पावर का है, डोमिनेंस का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 में क्या है, चैप्टर 4 में दिखाया जाता है कि ओकोनक्वो जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है, डैट ही हैड नेवर बीन शोइंग एनी वीकनेस सिंस हिज चाइल्डहुड। सो ओकोनक्वो जो है वो ही डिड नॉट फुली एक्सप्रेस हिमसेल्फ। इकिमीफिना और जो उसका बेटा होता है, ओकोनक्वो का बेटा होता है नवोए, ये दोनों जो हैं वे दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। अब इसमें किमीफिना से भी इसको मोहब्बत हो जाती है ओकोनक्वो को, ठीक है। तो अब इनका वीक ऑफ पीस चल रहा होता है, ठीक है, यानी कि अमन का अमन होता है उसमें, आप लोग जो है आप किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई आप लोग इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। तो इसमें वीक ऑफ पीस में ये क्या करता है, वो अपनी वाइफ को जो है बुरी तरीके से मारता है, जिसका मतलब क्या है कि इसने वीक ऑफ पीस को उसकी वायलेशन किया है रूल्स की, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सही है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5 में क्या होता है कि अब जो है हमारे पास होता है फीस्ट ऑफ यैम्स होता है, यैम सीड्स क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इनके सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो वीक ऑफ फीस्ट ऑफ यैम सीड्स आ जाता है। कौन को इसके मतलब it means that he did not enjoy it, he did not enjoy the feast, he only loves works and did not want to rest। सो जिनमा इंट्रोड्यूस की जाती है, जिनमा जो है कौनकोवो की बेटी है, ठीक है, जो इसको ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और विश करता है कि ये जो है काश के एक लड़का होती, ठीक है। इसमें अब किस चीज़ का सिंबल यूज़ किया, इसमें फायर का सिंबल यूज़ किया, ठीक है। वो सब उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं, ठीक है, इंजॉय कर रहे होते हैं। फायर सिंबल ऑफ एंगर है, ठीक है, रेज है, एग्रेशन है ओकोनकोवो का। अब जो है अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो इसमें भी थीम ऑफ मैस्कुलिनिटी शो हुई है, ठीक है। इसकी जो बेटी होती है ना, इससे इसको बहुत मोहब्बत होती है, जो कि बीमार भी होती है, ठीक है। अब क्या है चैप्टर 6, चैप्टर 6 में जो है आप देखते हैं कि रेसलिंग का मैच हो रहा था, ये अपनी सारी चीज़ें पीछे से याद कर रहा होता है, लेकिन अचानक क्या होता है कि जो जिनमा है वो उसको पता चलता है वो सिख है, ठीक है। तो जो रेसलिंग का मैच होता है वो तो ड्रॉ हो जाता है, लेकिन जो इसमें रेसलिंग का मैच जो है मैस्कुलिनिटी को शो कर रहा है, ठीक है, पावर को शो कर रहा है, मैन पावर को शो कर रहा है, ठीक है। इसमें जो है जिनमा जो है बहुत ज़्यादा बीमार होती है, ठीक है। उसको क्या बीमारी होती है कि जो वो उसको इवल स्पिरिट कहते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा ऐसी बिलीव्स होते हैं ना कि इसमें एक इवल स्पिरिट है, और ये इनके सुपरस्टिशियस सारे बिलीव्स हैं, ठीक है। फिर 7 चैप्टर में क्या होता है कि अब किमीफिना जो कि इन्होंने उसमें लिया था, ठीक है, उस लड़की के कत्ल के बदले, वो जो है अब 3 साल उसको हो गया है आए हुए इनके पास, वो अब नवोए का बहुत अच्छा दोस्त बन गया, ठीक है। ये जो है हमेशा इनको स्टोरीज सुनाता है, ठीक है, स्टोरीज़ पुरानी स्टोरीज सुनाता है, ठीक है। जैसे कि लोकस की स्टोरी सुनाता है, ठीक है। लोकस मतलब सोर्स ऑफ फूड है इनके लिए, ठीक है, ग्रास होपर की एक काइंड होती है, ठीक है। उनको वो जो है किमीफिना इनका जो एक जूडू होता है, ठीक है, वो इनको कहता है कि वो इसको बना करता है, कहते हैं कि अब किमीफिना को जो है मरना होगा, इनकी कोई मसला हो जाता है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अब किमीफिना को मरना होगा, लेकिन तुम जो हो वो लोग अब इसको मारना चाहते हैं, लेकिन तुम जो हो तुम नहीं मारोगे, ठीक है। तो हम उसको जो है वो उसमें आया हुआ लड़का है, तो हम उसको जो है अपनी फैमिली कंसिडर नहीं कर सकते, तो जो दूसरे लोग हैं वो आगे मारेंगे, तुम इसको हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन अकोन को वो कहता है कि मैं इसको क्यों, मैं ये तो मेरी ये लोग मुझे वीक समझ रहे हैं, ठीक है, कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इसको नहीं मार सकता।
तो वो खुद जो है किमीफिना को मार देता है, ठीक है। जिसकी वजह से नवोए जो है उसका जो बेटा होता है वो उसे अपने ओकोंक्वो को जो है वो पसंद नहीं करता, ठीक है। अब इसमें थीम ऑफ लैंग्वेज शो हो रही है, ठीक है। फेट वर्सेस फ्री विल शो हो रही है, ट्रेडिशन मैस्कुलिनिटी शो हो रही है, ठीक है। अब चैप्टर 8 में क्या होता है, ओकोंक्वो जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है क्योंकि वो गिल्ट फील कर रहा होता है, किमीफिना को उसने मार दिया इसकी वजह से, ठीक है। अब वो चाहता है कि अजिन्मा अपनी बेटी की तरफ देख रहा होता है, वो विश करता है कि काश ये एक लड़का होती, ठीक है। किस चीज़ को शो करता है, जेंडर पार्सनेस को शो करता है, ठीक है। तो इसमें अब एक ट्रेडिशन शो होती है कि एक जो होता है एक कपल होता है, ठीक है। उसमें जो एक मर्द की जो मर्द होता है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उसकी डेथ के फ़ौरन बाद ही थोड़ी देर बाद जो है उसकी बीवी की भी डेथ हो जाती है। तो इसमें जो वो क्या करते हैं, उनके यहाँ पे एक ट्रेडिशन होती है कि जो वुमेन है उसको जो है पहले बरी किया जाएगा, ठीक है। उसको पहले दफनाया जाएगा, उसके बाद मैन जो मर्द है उसको दफनाया जाएगा। तो ओकोंक्वो इस चीज़ से बहुत नफरत करता है, उसको ही हेट्स लव रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स। ही इज़ नॉट अ केयर हार्टेड मैन, ही इज़ नॉट अ लविंग मैन, ठीक है। ही इज़ ही हैज़ अ वाइब्रेटिंग विद लाइफ, करेक्ट, विद लाइफ, ठीक है। ही लव्स हिज डॉटर सो मच, ठीक है। अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है लेकिन हमेशा ये सोचता है कि काश ये लड़का होती, ठीक है। उसको क्योंकि लड़की है तो उसको जो है ब्राइड प्राइस भी देनी होती है। इनकी ये भी एक होती है कि जब तुम लड़की की शादी करते हो तो लड़की के हिस्से बदले में आपको उसको उसकी ब्राइड प्राइस जो है वो पे करना होती है, ठीक है, शादी में। अब चैप्टर 9 में क्या होता है कि जो अजीमा जो है वो ज़्यादा बीमार हो जाती है, ठीक है। अब जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा लाडली बेटी है, ठीक है। तो वो उसके लिए बहुत परेशान होता है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, ठीक है। अब इसमें क्या, इससे पहले जो अजीमा की मदर है एक्वीफी, ठीक है, उसकी पहले भी जो है 9 टाइम्स जो है वो कंसीव उसने किया था, लेकिन जो है वो उसको वो नहीं कर सकी ना, उसको कैरी नहीं कर सकी, ठीक है। जिसकी वजह से उसके बेबीज़ की डेथ हो जाती थी। तो ये जो थी ये 9th चाइल्ड थी, ठीक है। तो इसमें कहा कि वो जो एक ही ईवल स्पिरिट होती है जो मदर की वॉर्म में एंटर होती है, लेकिन जो बाद में ये जो है क्योंकि ये ज़िंदा बची है तो ईवल स्पिरिट अभी भी इसके अंदर है। जब तक उस ईवल स्पिरिट को ख़त्म नहीं किया जाएगा तब तक ये जो है ठीक नहीं होगी, ये बीमार ही रहेगी, ठीक है। ये क्या चीज़ शो करती है, मैजिकल रियलिज्म को शो करती है, ठीक है। अब जो है अब क्या होता है, उसके पहले से अजीमा जो है वो उसकी ओनली सर्वाइविंग डॉटर होती है, ठीक है। जिसकी वजह से वो उसकी मदर जो होती है वो भी उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती होती है। तो इस चैप्टर में थीम ऑफ मदरहुड और मिथोलॉजी भी बहुत ज़्यादा शो की जाती है, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में क्या होता है, इनकी जुडिशरी सिस्टम के बारे में बताया जाता है, ठीक है। कि एक ट्रायल होता है जिसमें जो है एक बहुत से कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि इसने मतलब एक लड़की की तरफ से जो है वो किया जाता है कि केस किया जाता है कि इसने वो अपनी ब्राइड प्राइस वापस लेना चाहती है क्योंकि उसका शोहर जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक। बल्कि सॉरी, जो आदमी होता है वो चाहता है कि वो आता है कहता है मैं अपनी ब्राइड प्राइस जो है वो वापस लेना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अब क्योंकि मेरी बीवी जो मुझे छोड़ के चली है। फिर उसकी बीवी के घर वाले आते हैं, वो बताते हैं कि हमने जो है हम खुद से नहीं वो आई, हमारी लड़की जो घर खुद से नहीं आई है, उसको मारता था और उसके बच्चे भी को भी ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से ये सब हुआ। अब ये फ़ैसला करने वाले कौन होते हैं, इसका ये फ़ैसला होता है कि जो ब्राइड प्राइस जो है वो वापस नहीं की जाएगी और लड़की भी अपने घर में ही रहेगी, ठीक है। ब्राइड प्राइस क्योंकि मर्द को देनी होती थी शादी करने के लिए। अब जो है वो लड़के उसका फ़ैसला होता है। अब ये फ़ैसला कौन करते हैं, इग्वुगवू करते हैं, ठीक है। इग्वुगवू क्या हैं, ये इनके जुडिशरी सिस्टम को सिम्बलाइज़ करते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये मास्क्ड पीपल होते हैं, ठीक है। ये इनका ये बिलीफ है कि इनके अंदर जो है फ़ैसला करते हुए जो है इनकी एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स आती हैं, ठीक है। इसमें शो किया जाता है, इसमें फेमिनिज्म की थीम है कि जिस लड़की का मसला चाह रहा है वो लड़की नहीं आती, उसके घर वाले आते हैं, ठीक है। दैट वुमेन हैव नो वॉइस, इसमें ये चीज़ शो की गई है, ठीक है। और सुपरस्टिशंस को भी शो किया गया है, ठीक है। एंसेस्टर स्पिरिट्स आती हैं जी, ये वो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 11 में क्या होता है, स्टोरी ऑफ टोर्टाइज होती है, ठीक है। टोर्टा की कैसी स्टोरी है कि टोर्टा एक जो कछुआ होता है उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, तो वो परिंदों की तरफ जाता है। परिंदों बहुत होशियारी दिखाता है, तो कहता है कि परिंदे उससे पूछता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं हम जो है हम हमारा एक फ़ीस्ट है, हम उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमारे उस पहाड़ के ऊपर फ़ीस्ट है हमारे परिंदों का, हमारा जो है ना खाना है, दावत है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये कहते हैं तुम कौन हो, कहते हैं मैं भी उस फीस्ट में इनवाइटेड हूँ। कहते हैं तुम्हारा क्या नाम है, कहते हैं मेरा नाम ऑल ऑफ़ यू है, ठीक है। मेरा नाम ऑल ऑफ़ यू है। तो कहते हैं तुम हमारे जैसे नहीं हो, हम तुम्हें तुम कैसे जानना चाहते हो। कहते हैं नहीं, मुझे इनवाइट किया हुआ है तो मुझे एक दफ़ा लेके जा कर देखो।
फिर ये इसको उड़ा के, परिंदे जो है मुश्किल से उड़ा के उस पहाड़ पे ले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, खाना इनका होता है, दावत होती है, ठीक है। वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे जो एक परिंदा होता है वो आके कहता है ऑल ऑफ यू आओ और खाना खा लो। तो वो कहता है तुम लोग रुको, इसने भी मुझे बुलाया, तुमने देखा ना मैं इनवाइटेड हूँ। तो फिर वो कहते हैं हाँ इसको ही बुलाया। वो चला जाता है और वो कौन को, वो जो टोरटाई है वो क्या करता है, वो सारा खाना खा लेता है और बाद में इनको पता चलता है कि हमारे साथ धोखा हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है चैप्टर 11 में, और क्या होता है कि जो अजिन्मा है वो बहुत ज़्यादा बीमार होती है, ठीक है। तो शिएलो जो कि एक इनकी स्पिरिट है, ठीक है, एक गॉडेस है, ठीक है, वो आती है और वो कहती है कि इसको जो है समन किया गया है अजिन्मा को, ठीक है, समन किया गया है कहाँ पे, और एकल्स ने इसको समन किया तो तुम इसको अकेले लेके जाना है, मैंने आधी रात को आती है, ठीक है। तो उसकी जो बीवी होती है, एक बीवी, वो नहीं जाने दे रही होती क्योंकि वो मदर है, वो अकेले उसको नहीं जाने दे रही होती, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं इसने अकेले ही जाना है, ठीक है। फिर क्या होता है जब वो अजिन्मा को ले जाती है तो पीछे वो जो उसकी माँ होती है क्वीफी, वो भागती हुई जाती है, ठीक है, छुप छुप के। लेकिन जो ओकोंको है वो भी उन दोनों की बहुत ज़्यादा केयर करता है दिल ही दिल में, तो ठीक है, वो भी छुप छुप के इनसे मिलने के लिए जाता है, ठीक है। वो इस ये शो करता है कि ही केयर, मतलब उनकी उसकी जो केयर है वो डिपिक्ट की जाती है इसमें, कि वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको सप्रेस करके रखता है, ठीक है, उसको शो नहीं करता, ठीक है। अब मदर जो है इसमें मदरली लव शो होता है, मदर जो है उसके पीछे पीछे जाती है, ठीक है, उसका प्योर लव ऑफ मदर को शो किया गया है इसमें, ठीक है। ओकोंको का भी शो किया गया कि वो ही ट्रूली लव हिज फैमिली, ठीक है, ही लव्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। मैजिकल रियलिज्म भी इसमें शो होती है कि जो इसमें एक होती है एक औरत के जो है ट्विन्स बेबीज़ होते हैं, ठीक है, ट्विन बेबीज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसको जो इवल फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है, ठीक है, कि उनको लगता है ट्विन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चैप्टर 12 में क्या होता है, एक यूरी की कस्टम को जो है देखा जाता है कि उसकी ओबियारेका की बेटी की शादी होती है, ठीक है, ये सारे उसमें जो हैं जाते हैं, ठीक है। यूरी की कस्टम क्या है, आफ्टर ब्राइड प्राइस ग्रूम्स फैमिली गिव पाम वाइन टू दी वुमेंस फैमिली, ठीक है। दे वर ये शो क्या करता है कि दे वर नॉट अनएथिकल एंड सैवेज पीपल, ठीक है। उनको वो की जो रिप्रेस्ड इमोशंस है वो शो की जाती है, क्योंकि सारी रात वो जागा होता है, उनके पीछे उनकी हिफाजत की होती है, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं होता, ठीक है। अब जो है वो ज़्यादा इसमें ये शो किया जाता है कि इसमें इनकी हॉस्पिटैलिटी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि जो मैरिड वुमेन हैं दे कैन वेयर एनीथिंग, बट जो अनमैरिड हैं दे वेयर ओनली रेड एंड ब्लैक ऑन अ वेडिंग, ठीक है। अब चैप्टर 13 में क्या होता है, अब जो है सारे सो रहे होते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो एक साउंड आती है, साउंड ऑफ कैनन होती है, जिसका क्या मतलब है कि साइन ऑफ डेथ है, ये किसी की डेथ हो गई है। तो उनका ओल्डेस्ट मैन है एजूडो, जिसे उसको केमिफीना को मारने के लिए इसको रोका था, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वो बहुत एक ग्रेट फ्यूनरल था उसका, क्योंकि उसके 3 टाइटल्स थे, उसको 3 टाइटल्स मिले हुए थे, ठीक है, एक बहुत एक रिस्पेक्टेबल मैन था। उसकी एक्सीडेंट इसमें क्या होता है, जब उसको फ्यूनरल दे रहे होते हैं तो कॉन्कवो की गन से उसके जो उसका बेटा है ना जूडो का, उसकी डेथ हो जाती है। अब इनका एक मेल क्राइम का है और एक फ़ीमेल क्राइम का है, ठीक है। अब मेल क्राइम क्या है कि जो प्लान मर्डर होता है वो मेल क्राइम है, ठीक है, उसके लिए इनके पास सज़ाएँ भी हैं। और जो एक फ़ीमेल क्राइम है जो अनइंटेंशनल मर्डर है, ठीक है, जिसके बाद इसके मतलब इसकी इनके लिए इनके पास कोई सज़ा नहीं है। तो इसमें जो है उनको वो एग्ज़ाइल किया जाता है 7 साल के लिए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ लैंड फ्रॉम द सीन्स ऑफ एकोनकवो। और जो है उसकी उसका फ्यूनरल किया जाता है, बहुत उसका उसकी फ्यूनरल तो ख़राब हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको जो है एक ग्रेट फ्यूनरल दे के उसको दफना दिया जाता है। सो इधर पार्ट 1 का जो है एंड हो जाता है।